Hello students, good morning all. Today we will do imperative sentences in indirect speech. Okay, तो imperative sentences आपको पता है कि imperative sentences के अंदर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट की जाती है. ओके तो क्या होता है कि जब डायरेक्ट स्पीच जो है जब इम्पेरेटिव मूड में होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब से और टेल जो है वो अकॉर्डिंग टू आरएस चेंज होता है. ठीक है, अगर रिक्वेस्ट की गई है, प्लीज़ लगा हुआ है तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाते हैं से और टेल या सेड. और अगर ऑफ़र किया गया कुछ तो ऑफर्ड में हो जाता है. अगर कमांड दी गई है तो कमांडेड में हो जाता है. ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर्ड में हो जाता है. रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो एक एग्जांपल देखो. हाँ जी, और एक इन्वर्टेड कोमास जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वो टू में कन्वर्ट होता है. ठीक है, इस चीज़ को आपने माइंड लिखना है अपनी नोटबुक में. एक एग्जांपल देखिए. ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्स गिव मी योर पेन प्लीज़. ओके, तो प्लीज़ है, रिक्वेस्ट है, दिख रही है हमें कि रिक्वेस्ट है. अगर ऑर्डर होता तो हम यहाँ पर ऑर्डर्ड लगा देते. रिक्वेस्ट है तो हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे. ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन. तो ही रिक्वेस्टेड मी. अच्छा, इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन इम्पेरेटिव सेंटेंस आफ्टर इन्वर्टेड कोमा इन आर एस, तो उसको आप सेकंड में चेंज नहीं करोगे. इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो फर्स्ट फॉर्म गिवन होती है उसको आप सेकंड में चेंज नहीं करोगे. सेकंड और लास्ट हमारा पॉइंट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, इसके अंदर भी हम अपनी ब्लेसिंग्स को, डिक्लेरेशन को, एक्सक्लेमेशन को, कन्फेस को, सोरो को, जॉय को, इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं. तो ये भी बिल्कुल सिंपल जाएगा. इन्वर्टेड कोमास जो उसमें दैट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और जहाँ पर वो भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू आर एस. ठीक है, अगर कोई बहुत खुशी की बात है तो हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या जॉय. ठीक है, और अगर हमने जो है बहुत दुख की बात है तो हम लिखते हैं ही क्राइड आउट विद सोरो या एक्सक्लेम्ड विद सोरो. ठीक है, और अगर बहुत मतलब अगर आप इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है तो ये एक्सक्लेम्ड विद वंडर भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो वो डिपेंड करता है हमारा आर एस पर. एक्चुअली स्टूडेंट्स हम ये ब्रीफ में इसलिए कर रहे हैं टॉपिक क्योंकि हम इसको डिटेल में 7th 8th और 9th क्लासेस में कर चुके हैं. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जो हमारा 4 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है, एक कन्वर्सेशन आती है आपको. एक 4 या 6 लाइन की कन्वर्सेशन मिलती है, पैराग्राफ मिलता है, पैसेज मिलता है. उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कुछ सेंटेंसेस गिवन होते हैं और वहाँ पर आपको गैप जो होता है वो फिल करना होता है. तो आपको कंप्लीट करना होता है वो पैसेज जो नीचे गिवन होता है. अभी मैं आपको आज दूंगी एक पैराग्राफ, एक. ठीक है, कन्वर्सेशन जो है वो आपको मैं दूंगी तो उससे आप जो अच्छे से उसको कर पाओगे. और 4 मार्क्स में आते हैं स्टूडेंट्स. ये बहुत इजी होता है. इसको आप रिपोर्टेड स्पीच के बेस पर ही आपको इसे कंप्लीट करना होता है. ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के बेस पे होता है. और इस टॉपिक को हमने ब्रीफली इसलिए किया है क्योंकि हम ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर चुके हैं 9th 8th और 7th में. एक्चुअली रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी 5th में स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, और 4th में भी हम बेसिक तो कर ही लेते हैं. ठीक है, तो एक एग्जांपल एक्सक्लेमेशन का हम देखेंगे, बिल्कुल सिंपल है. दे सैड हुर्रे वी हैव वन द मैच. ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है. तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इन्वर्टेड कोमास को चेंज कर दिया. अच्छा, जो इंटरजेक्शन वर्ड होता है, हुर्रे, अलास है, वाओ, व्हाट, ये सब चीज़ें निकल जाती है क्योंकि हम इसको अपना जॉय या सोरो या वंडर के साथ हम उसको एक्सक्लेम कर चुके होते हैं, एक्सप्लेन कर चुके होते हैं. तो दे हैड वन द मैच. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो है कुछ एक कन्वर्सेशन सेंड करूँगी. ठीक है, और आपको उस कन्वर्सेशन के बेस पर एक पैसेज मिलेगा, आपको उसे कंप्लीट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर.